बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला पर रहमतों का नज़ूल हो। यहाँ पे आप मटर के दाने और मटर के छिलके पानी में देख रहे हैं। ये बहुत आपको आम सी वीडियो लगेगी, यकीन जाने ये बहुत ख़ास वीडियो है। आप जब भी मटर चावल पकाएं या कीमा मटर बनाएं या आलू मटर बनाएं या मटर डाल के सब्ज़ी की भुजिया बनाएं तो आप मटर के छिलके कभी भी ज़ाया ना किया करें। आप उन्हें पानी में भिगो दें, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर करें अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहि अला बरकातिल्लाहि मटर चावल। तो मटर चावल आप अपनी मर्ज़ी से पसंद करते हैं, जितने ज़्यादा मटर डालें या कम डालें। अगर किसी को बादी वगैरह का मसला है तो आप उसके लिए कुछ ऐसा उसको साथ कहवा वगैरह दें, अजवाइन वगैरह दें, ताकि उसको मटर उनके मैदा वगैरह डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे मटर चावल तो बन रहे हैं, लेकिन मटरों के पानी का क्या करना है। इनको 2-3 घंटे भिगो दें, इनका कलर चेंज हो जाएगा। और फिर जब आपके घर में मनी प्लांट या कोई ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ नहीं होती, उनमें ये पानी डालें और दिनों में आपके घर में सब्ज़ा इतना ज़्यादा होगा कि आपका दिल खुश होगा और आँखें आपकी रोशनी बेहतर होगी। जो घर में करेले पके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जब करेले पकते हैं तो उनके छिलके बहुत ज़्यादा होते हैं। करेले पकते हैं, छिलके उनके प्याज के बैठ जाते हैं और करेलों के बीज बैठ जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप हमारी वीडियो देखने के बाद ना तो करेले के छिलके बैठ फेंकेंगे, ना उनके बीज फेंकेंगे और ना ही प्याज के छिलके। तो यहाँ पे मैंने प्याज के छिलके पानी में भिगो दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ही आपके घर में थोड़े प्याज छिले जाए या ज़्यादा, तो आपने कभी भी इनको ज़ाया नहीं करना। आप 10 मिनट भिगो लें या हड्डी आप खाने तक भिगो के इनको रखें। भिगोने के बाद आपने क्या करना है ये भी आपको बताते हैं। करेलों के बीज तो गलती से भी ना फेंका करें। इसके कितने फ़ायदे हैं वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे जो प्याज के छिलके ऐसे पौधे हैं जिनका कीड़ा लग जाता है, ये पौधों की ग्रोथ नहीं होते, पत्ते जो है ऐसे कीड़े खा जाते हैं, तो उनको स्प्रे वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये प्याज वाला पानी ऐसे पौधों के ऊपर आप स्प्रे करें। आप चाहें तो उनके गमलों वगैरह में डाल दें। तो यकीन जाने ये इतने अच्छे प्याज का छिलके के फ़ायदे हैं पानी के इस्तेमाल के लिए। अगर आप उनको बालों पे भी लगाएं तो बाल भी आपके बहुत लंबे और घने होंगे। लेकिन करेले के बीजों के कितने फ़ायदे हैं आप सोच भी नहीं सकते, और आपको शायद कभी अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात सिर्फ प्याज के छिलकों के पानी की कर रही हूँ। आप इसको कभी भी ज़ाया ना करें, इस्तेमाल करें। नहाने से पहले अगर पानी से प्याज के छिलकों वाले पानी से बालों का मसाज करें तो बाल घने और लंबे होंगे। आप यकीन जानिए इस छिलके पानी से आपके बाल इतने घने और लंबे होंगे आप कुछ सोच नहीं सकते। और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, सदका जारिया होगा, इससे भी आपके बाल लंबे होंगे इंशाल्लाह। शेयर किया करें, सदका जारिया होता है। चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। अक्सर हमारे ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें हम चार वगैरह डालते हैं, चार की तैयारी करते हैं तो हल्दी के निशान लग जाते हैं। हल्दी के निशान मिटाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दिया। सफ़ेद सिरका डालने के साथ साथ यहाँ पे मैं मज़ीद 2 वाइट पाउडर इस्तेमाल करूँगी, जिसमें है 1 नमक और 1 है मीठा सोडा। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा डिश वॉश इस्तेमाल कर लें, लेमन मस्क जो भी आप बर्तन धोने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें थोड़ा सा डालें। और इसके बाद हल्का से इसको आपस पूरे टब को रब करके रख दें। आप यकीन जानें आपका टब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसको आप 1 घंटे के लिए रख दें, 2 घंटे, क्योंकि हमारा ये बर्तन ऑलरेडी चार डालने वाला है। इसमें चार डाल के काफ़ी दूर दूर तक भिजवाया जाता है, फरमाइशी तौर पे चार बनता है, लेकिन हर दफ़ा इसको ऐसे ही क्लीन करके रखते हैं। हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करने से पहले अपने हाथ से अपनी ज़ात के बारे में ये तहरीर फरमा दी है, मेरी रहमत मेरी गदब से बढ़ गई है। ये सुनन नबी माजा की हदीस है 8189 की। तो यहाँ से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप पर रहमतों का नज़ूल करे, आप पर, आपके बच्चों पर, आपकी आने वाली नस्लों पर भी अल्लाह उन्हें नेक करे, नेकों की सोबत अता करे। अल्लाह ताला वालिदैन को औलाद का दुख ना दिखाए। और आपके घर में कोई भी कमी है, कोई भी तंगदस्ती है, कोई परेशानी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने फ़ज़ल से वो तमाम परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ दूर फरमा कर आसानियाँ पैदा फरमाए। कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे सेहत कामिला अजल अता फरमाए। वीडियो को फुल वॉच किया करें, बताया करें कितनी देखी है। हर वीडियो में कोई ना कोई हदीस ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि मेरे ये काम दुनिया के साथ साथ आखिरत में बख्शिश और निजात का ज़रिया हो। और मेरे इस वीडियो देखने वालों की भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, उनकी आखिरत अच्छी करे और जन्नतुल फिरदौस में हमारा साथ हो। फिर दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप पर रहमतों का नज़ूल हो, बरकत अता फरमाए हर उस नेमत में, हर उस चीज़ में, ईमान में, सेहत में, दौलत में, रिज़्क में, औलाद में, और आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला नेक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी वीडियो आपको लगी, आपने कितनी देखी और किस जगह से देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानी दूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।